नमस्कार बच्चों। अच्छा 12 रसायन विज्ञान में आज आपको पढ़ा रहे हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का आईपीसी नेम हैलो एरिन्स है। इसका आईपीसी नेम क्या है? हैलो एरिन्स। इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये आपका चाहे इस तरह से लिखे और चाहे इस तरह से। सबसे पहले प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए बेटा। प्रश्न, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तथा किसके प्रमुख गुणों का उल्लेख करिए या प्रमुख गुणों का उल्लेख करिए। तो सबसे पहले आंसर है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब। किससे बनाते हैं? सैंडमेयर अपक्रिया से। क्या है बेटा? C6H5NS2 NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका बेंजीन C6H5N डबल बॉन्ड NCl बेंजीन डाइलोनियम क्लोराइड। इसके बाद इस पर Cu2Cl2 HCl से तथा HCl की उपस्थित में 60 डिग्री सेल्सियस पे अवकृत कराते हैं। तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस N2 ये आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। इस अक्रिया को सैंडमेयर अक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैंडमेयर अक्रिया से प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। जरा इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें बेटा। रिंग में
एनेलिन को NaNO2 प्लस HCl की उपस्थित में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस पर हम Cu2Cl2 HCl 60 डिग्री सेल्सियस पर अक्रियत कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का प्लस ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। सेंट-बियर अक्रिया भी कहलाती है। ये एनेलिन है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और ये क्लोरोबेंजीन है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इस तरह से आपका प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। इसके बाद अदर प्रिपरेशन में बेंजीन से बनाते हैं। अदर प्रिपरेशन क्या है? बेंजीन से देखिए C6H6 प्लस Cl2 अब्सेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ऑफ सन लाइट, यानी अंधेरे में, डार्क में क्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? Fe की उपस्थिति में। तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा C6H5Cl प्लस HCl। जरा यहां पे ध्यान दे दें, अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर दिया तो हमारा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा। अगर हमने क्या कर दिया? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कर दिया तो यहाँ बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा। इसी को गैमेक्सिन कहते हैं और इसी को 666 कहते हैं। तो कहने मतलब कि यहाँ पर यह कंडीशन जरूरी है कि अब्सेंस ऑफ सनलाइट या अंधेरे में, डार्क में लिखना मस्ट है, या फिर उपस्थित में, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी। दूसरा है, इसको इस रूप में रिंग में भी लिख सकते हैं, जैसा कि दोनों तरफ से बता रहे हैं आपको। इस तरह से प्लस Cl2 absence of sunlight या फिर उपस्थित है।
प्लस HCl क्लोरोबेंजीन। इस चाहे इस तरह से लिखे चाहे इस तरह, लेकिन बेटा बता दें कि एरोमेटिक की क्रियाएं रिंग में ही लिखी जाए तो ज्यादा बेटर होती है। ये नहीं कि आप इस तरह से, ये तो एलिफेटिक तरह के रिएक्शन हो गए, लेकिन एरोमेटिक में लिखेंगे तो ज्यादा उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है फिनॉल। इससे बेटा फिनॉल देखिए, फिनॉल से अगला है, तीसरा है फिनॉल। C6H5OH प्लस PCl5। तो हमारा बन जाएगा C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। जरा यहां ध्यान दें आप, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया हो रही है तो 100% POCl3, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, ये जरूर निकालिएगा। और कुछ हद तक HCl यानी 90% से ऊपर HCl भी निकलेगी, क्लोरोबेंजीन। और इसको भी हम उसी आपको स्थिति में लिखेंगे किस तरह, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, फिनॉल, कि फिनॉल का सूत्र है प्लस PCl5 इक्वल टू CCl CH CH प्लस POCl3 प्लस यस क्लोरोबेंजीन, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका फिनॉल से हो गया कि किस तरह से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। अब देखिएगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले यह है रंगहीन वाष्पशील द्रव है। दूसरा है यह जल में अविलेय है। जैसा कि बताया कि अगर OH यहां पे नहीं है तो जल में अम्लीय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना बेटा? 132 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक।
ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हैलोजनीकरण। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। देखिए ये क्लोरोबेंजीन पर Cl2 की अभिक्रिया कराते हैं। इसमें भी अब्सेंस ऑफ सनलाइट Fe की उपस्थिति में तो आर्थो और पैरा निर्देशक प्लस इसका आर्थोडाई क्लोरोबेंजीन, पैराडाई क्लोरोबेंजीन ये बनेगा। इसके बाद दूसरा है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, ये क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराते हैं H2SO4 की से। प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H इक्वल टू, जबकि आपको मालूम है कि आर्थो और पैरा निर्देशक है प्लस क्या नाम हो जाएगा, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन
प्लस सांद्र HNO3 इसका रहते हैं नाइट्रोजन मतलब HNO3 नाइट्रिक H, इसको लिख सकते हैं HONO2 सांद्र यानी कंसंट्रेटेड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। आल्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड C6H5Cl, इसको लिख लेना उसी तरह से रिंग में NaOH 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर आपका फिनॉल बनेगा C6H5OH प्लस NaCl। इसके बाद पांचवा है अमोनिया से C6H5OH प्लस अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, इसको लिख सकते हैं NH2 Cu2O 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पर अब क्रिया कराते हैं तो C6H5NH2 प्लस H2O एनेलिन बन गया। क्या बन गया? एनेलिन। इसके बाद अगला है संघनन अक्रिया। नेक्स्ट है संघनन अक्रिया। संघनन अक्रिया देखिए, ये ट्राइक्लोरो CCl3CHO ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड पर क्लोरोबेंजीन के 2 मोल ले लें। क्लोरोबेंजीन 2 ले लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये आपका इतना भाग निकल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका CCl3CH, इसको CH को ऐसे भी लिख दीजिएगा HC ये बेंजीन हेक्सागोनल संरचना होती है। आप और इसको सही बनाएं। प्लस H2O
ये DDT इंसेक्टिसाइड है यानी कीटनाशक है। इसका पूरा नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। फिर से ध्यान दे दो बेटा, ये DDT है, कीटनाशक है, काफी कुछ पूछते हैं इसको। इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक है, इसका पूरा नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। दैट्स ऑल। एक और इसमें रह गई है बुश फिटिंग अप्रिया, बुश फिटिंग अप्रिया। देखिए C6H5Cl + 2Na + Cl C6H5 ड्राई ईथर। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 + 2NaCl डाइफेनिल उपयोग में DDT बनाने में, आपका फिनॉल बनाने में और एनेलीन का निर्माण में। दैट्स ऑल। अगले टॉपिक पे।